नमस्ते, मेरा नाम खुशी अरोरा है और मैं दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में पढ़ती हूँ। इसके साथ ही साथ मैं एनएसएस की भी सेविका हूँ। आज मैं आपको नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नई अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। और मैं आपको इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें भी बताना चाहती हूँ। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य भी रखा गया है। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया गया है। 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस नई नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला भी लिया गया है। इसमें समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6% खर्च करने का लक्ष्य है, जो इस समय 4% है। एमफिल को समाप्त किया जाएगा। अब अनुसंधान में जाने के लिए 3 साल की स्नातक डिग्री के बाद 1 साल स्नातकोत्तर करके पीएचडी में प्रवेश लिया जाएगा। नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाएगा। व्यापार सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय या कॉलेज के स्तरों पर शामिल करके सिफारिश की जाती है। प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस रखना और बढ़ाना, इन सब के लिए विशेष प्रयास करेंगे कि इन सबको रोका जाए। पहले समूह के अनुसार विशेष चुने जाते थे, मतलब अपने जो हम विषय चुनते थे, पहले हम अपने विषय चुनते थे, परंतु अब इसमें बदलाव किया गया है। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वे संगीत को भी अपने विषय के साथ भी पढ़ सकते हैं। अभी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।